हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र, आपका दोस्त सेफ्टी ऑफिसर। मित्रों, कई बार हमारे बीच ये भी प्रश्न लोग करते हैं कि क्या सेफ्टी कोई बेकार की महंगी चीज़ तो नहीं है, इसकी आवश्यकता शायद ऐसे लगता है कई लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ काम को रोकते हैं, काम को लंबा करते हैं, तो क्या इसको समाप्त ही क्यों ना कर दें, या एक ऐसी क्या ज़रूरत है सेफ्टी को आगे बढ़ाने की। तो ये भी प्रश्न आता है। इसका उत्तर यही हो सकता है कि सेफ्टी के उल्टा क्या, अगर सेफ्टी को पूरे साइड से गायब कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम होगा एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के कास्ट को अधिकतर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसीलिए इस प्रकार की लोगों की सोच बन जाती है। मित्रों, लोगों को ये लगता है कि एक्सीडेंट हुआ तो कितना कास्ट होगा। अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ तो उसकी मेडिकल का जो खर्चा होगा वो, और उसको जो कंपनसेशन देने पड़ेंगे वो, इतना ही तो खर्चा है। उसके लिए इतना सब सेफ्टी के बारे में सब करने की क्या ज़रूरत है। मित्रों, सेफ्टी अपने आप में एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव चीज़ भी है। ये अधिकतर लोग जो इस भ्रम में रहते हैं कि एक्सीडेंट की कॉस्ट सिर्फ कंपनसेशन से और मेडिकल एक्सपेंस इससे ही कंप्लीट हो जाती है, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मित्रों, जब हम पूरे के पूरे कास्ट को एनालाइज करते हैं, डायरेक्ट कास्ट और बहुत सारे इनडायरेक्ट कास्ट भी एक्सीडेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो क्या क्या इनडायरेक्ट कास्ट है, अभी हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तो मित्रों, अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसकी सैलरी भी उसको देनी पड़ेगी, तो एक कास्ट ये भी होगा इनडायरेक्ट कास्ट। उसके अलावा जब भी एक्सीडेंट होता है तो मशीन खराब हो सकती है, तो उस समय मशीन को रिपेयर का कास्ट, और मशीन खराब होने के कारण प्रोडक्शन लॉस होता है तो प्रोडक्शन का कास्ट, और एक्सीडेंट के कारण जो वर्कर वहाँ से अनुपस्थित हो गया है तो उसके कार्य दूसरों को करना पड़ता है तो उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो ओवर टाइम का कास्ट, और भी हम जोड़ते जाते हैं। सामान खराब हो जाता है तो हमें दूसरा सामान यूज़ करना पड़ता है तो उसका कास्ट। और एक बहुत बड़े कास्ट की बात करें तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो सारा भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है। कितने लोग काम छोड़ करके वहाँ पे आ जाते हैं तो उनका जो टाइम लॉस हुआ तो वो भी उस कास्ट में जुड़ जाता है, क्योंकि सबका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो काफ़ी समय तक वहाँ इस्तेमाल हो गया, तो अनप्रोडक्टिव रह जाते हैं काफ़ी लोग, तो वो कॉस्ट भी कंपनी पर ही बर्डन पड़ता है। और कई दिनों तक कार्य करने की इच्छा लोगों की खत्म हो जाती है उस साइट में, तो उससे भी लोगों का जो कैपेसिटी डाउन होता है तो वो कॉस्ट, उसको भी कास्ट में कन्वर्ट करके उसको भी एक्सीडेंट के कास्ट के रूप में लिया जाता है। अगर मशीन डैमेज हो जाता है तो प्रोडक्शन लॉस हुआ तो उसके कारण भी कास्ट आ जाता है। अगर मशीन को रिप्लेस करना पड़ा तो उसका कास्ट आएगा। अब जो व्यक्ति साइट से अनुपस्थित हो चुका है तो उसकी जगह हमें दूसरे को लेना है, तो लेने के लिए रिक्रूटमेंट का कास्ट, और रिक्रूटमेंट करने के बाद नए व्यक्ति को सीधे काम नहीं दे सकते तो उसके ट्रेनिंग का कॉस्ट वो भी उसमें इंक्लूड होगा। उसके साथ लगे उसको लगातार सिखाने के लिए भी कुछ लोग सुपरवाइजर इत्यादि लगे रहेंगे तो उनका समय भी जाएगा, तो ये सब कॉस्ट भी लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेपर वर्क बढ़ जाते हैं, क्लरिकल कॉस्ट बढ़ जाता है, और बड़े ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जो वहाँ साइट पर जाकर विजिट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनका भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस प्रकार से एक एक्सीडेंट से बहुत सारे कॉस्ट इसमें जुड़ जाते हैं। और जब वो विक्टिम जब एक्सीडेंट के बाद, इलाज होने के बाद जब वापस लौटता है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाती। कई बार एक हाथ चला गया या एक उंगली भी चली गई तो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, तो वो लॉस भी ऑर्गेनाइजेशन को होता ही है। और विक्टिम को बार बार कई बार हॉस्पिटल कुछ समय बाद रिपीटेडली जाना पड़ता है, तो उस समय भी उसको हम वेज तो हम देते ही हैं, तो वो कॉस्ट भी उसमें एक्सीडेंट में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डायरेक्ट कास्ट तो बहुत कम दिखाई देता है मित्रों, लेकिन जो इनडायरेक्ट कास्ट है इतना ज़्यादा अमाउंट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा, 4 गुना 6 गुना और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि समुद्र में आइसबर्ग होता है, एक बर्फ का पहाड़ सा या बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है जो कि समुद्र के ऊपर जरा सा दिखाई देता है, ऐसा लगता है बहुत छोटा सा कोई बर्फ बहते हुए जा रहा है, लेकिन उसके नीचे पूरा का पहाड़ उस समुद्र के नीचे छुपा होता है। अगर कोई जहाज उससे टकरा जाए तो जहाज भी टूट सकता है, जैसा कि फिल्मों में भी कई बार दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वास्तव में किसी भी एक्सीडेंट को कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन
सहन नहीं कर सकता, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी मार्केट से क्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है, उसका जो नेम एंड फेम है वो कम हो जाता है, रेपुटेशन खतरे में पड़ जाती है। तो ये और भी दूसरे कॉस्ट हैं जिसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता ही है। तो मित्रों, सेफ्टी को कभी भी अंडर एस्टिमेट न करें। वो लगातार इसी प्रयास में रहते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट किसी का भी ना हो, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो सेफ्टी के हर एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक योगदान दें। सेफ्टी वाले काम करने वालों को और भी इफेक्टिव बनाने में आप जितना अधिक योगदान देंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि सेफ्टी एक कॉस्टली अफेयर है, बल्कि सेफ्टी ना करना जरूर कॉस्टली पड़ जाता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ये वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि सभी का कार्यस्थल दुर्घटना मुक्त हो सके, जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हम सभी का प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।